गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पत्र, जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी करवाया था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल पत्र, लेटर्स। ये मैंने आपको पहले करवा दिया था। जो आज हम करने जा रहे हैं वो है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र की मैं डेफिनेशन भी आपको पहले बता चुका था कि औपचारिक पत्र जो होते हैं, जो सरकारी कार्यालयों में, स्कूल कॉलेज में बड़े अधिकारियों को जो लिखे जाते हैं, वो औपचारिक पत्र होते हैं। और जो अनौपचारिक पत्र है, जो इनफॉर्मल जो लेटर हैं, वो मित्रों को, संबंधियों को, परिवारजनों को लिखे जाते हैं। तो ध्यान देने योग्य बातें भी मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाई थी कि जब भी आप पत्र लिखते हो तो उसमें आपको लिखने वाले, यानी कि आप जिसको लिख रहे हो, उसकी आयु का पता होना चाहिए, उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी का पता होना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या है, पद क्या है, उसका भी पता होना चाहिए। आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए लेटर्स में, यानी कि कोई और अनाप शनाप कुछ बातें नहीं लिखनी चाहिए। भाषा आपकी सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। सुंदर लेख, यानी उसमें काट छांट नहीं होनी चाहिए। विषय स्पष्ट होना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं, आपका सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नाम, पता, दिनांक, ये सारा भेजने वाले का और जिसके पास जाएगा, ये पता और ये सारा कुछ आप उसमें मेंशन करोगे, लिखोगे। पत्र के अंग, यानी कि जो आप लेटर लिख रहे हो उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसके देखिए 5 पार्ट्स होते हैं। पांचों पार्ट्स आप देखिए कि क्लियर हैं या नहीं है। तो वो भेजने का स्थान, दिनांक, पता, यानी कि जिसके पास आप पत्र भेज रहे हो तो सबसे पहले उसका स्थान लिखिए, उसका नाम लिखिए, उसका एड्रेस लिखिए, फिर दिनांक लिखिए, उसका पता लिखिए उसका। फिर दूसरा है संबोधन और अभिवादन, यानी कि जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसको किस तरीके से संबोधन कर रहे हो, आदरणीय लिख रहे हो, पूजनीय लिख रहे हो। और अभिवादन, उसके बाद में है विषय वस्तु, जो मैटर आप लिख रहे हो उसका, वो भी एक अंग में आता है। फिर होता है उसकी समाप्ति, यानी कि जब पत्र आपने लिख दिया तो उसकी समाप्ति में आपने क्या कुछ लिखना है। फिर पांचवा अंग जो है पत्र पाने वाले का पता, यानी कि जिसके पास पत्र जाएगा, जो रिसीव करेगा वो कैसे, यानी कि रिसीव करेगा, उसका पता भी होना चाहिए। तो देखिए आज हम करने जा रहे हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, मान लीजिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा एक उसका उदाहरण सा बता रहा हूं। मान लीजिए आपने अपनी माता जी को पत्र लिखना है, तो सबसे पहले उनका नाम आएगा जिनके पास पत्र आप भेज रहे हो, यानी कि फिर उनका स्थान जहां पर पत्र जाना है, फिर दिनांक, डेट, फिर यहाँ यानी कि क्या बोलते हैं इसको, संबोधन बोलते हैं, पूजनीय माताजी। फिर सादर प्रणाम, ये उनका अभिवादन हो गया। उसके बाद में यहां जो है ये आप अपना मैटर लिखिए। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपको, यानी कि प्रसन्नता, उनको प्रसन्नता होगी। प्रसन्नता किस चीज के लिए होगी? हो सकता है आपने नई कक्षा में प्रवेश किया, उसकी बधाई दे रहे हो सकता है आप यात्रा पर पहुंच गए हो, अपनी यात्रा से यानी कि मंजिल पे पहुंच गए हो सकता है उनका पत्र आपको मिला हो, वो उसके बारे में उनको प्रसन्नता देने वाली कोई घटना इसके अंदर आपने लिखनी है। तो उसके बाद में समाप्ति आती है, जैसे आपका पुत्र, यानी कि माता जी को लिख रहे हैं तो आपका पुत्र, फिर आपका नाम, फिर आपका स्थान, कहां से आप लिख रहे हो। तो ये इस तरह से जो औपचारिक अनौपचारिक पत्र होते हैं। इसी प्रकार जो अनौपचारिक पत्र जब लिखते हैं तो उसका क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, अनौपचारिक पत्र के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, वो अब ध्यान से सुनिएगा। अपनों से बड़ों के लिए, यानी कि जब आप अनौपचारिक लेटर लिख रहे हो, इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, तो उसमें आप देखिए कि आपसे जो बड़ा है उसके लिए जो संबोधन,
संबोधन क्या होता है, यहाँ वाली चीज जो हमने लिखनी है, पूजनीय माता जी पर जैसे यहाँ पे लिखनी है, जो क्या लिखनी है बड़ों के लिए, बड़ों के लिए लिखना है पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रीमान, ये इस तरह के शब्द लिखने हैं। जब अभिवादन लिखना है, ये अभिवादन यहाँ आता है। अभिवादन में क्या आता है, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, ये बड़ों के लिए होता है। उसके बाद में आती है समाप्ति यहाँ पर, तो इसमें क्या, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका अनुज, आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री, इस तरह से आप लिख सकते हो। दूसरा, जब आप अनौपचारिक पत्र अपने से छोटों के लिए लिख रहे हो, आपने छोटों के लिए लिखने के लिए जो संबोधन होता है वो क्या होता है, प्रिय, उसके बाद उसका नाम लिख दीजिए, जैसे प्रिय राम, प्रिय रमेश, प्रिय रजनी, इस तरह से चिरंजीव, आयुष्मान, इस तरह से इनमें से कोई एक शब्द लिखिए यहाँ अभिवादन में, यहाँ पे। उसके बाद में है अभिवादन, यानी कि यहाँ वाली जो चीज है तो उसमें क्या लिखना है, प्रसन्न रहो, शुभाशीष, सुखी रहो, इस तरह के ये शब्द लिखते होते हैं अपने से छोटों के लिए। फिर समाप्ति, जब ये अपने से छोटों के लिए आप पत्र लिख रहे हो, समाप्ति आती है तो वहां पे क्या लिखोगे, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक, अपने से छोटों के लिए ये बातें उसमें नीचे, सबसे नीचे लिखनी चाहिए। बराबर वालों के लिए पत्र लिख रहे हो, जो आपके जो हान के होते हैं, बराबर वाले जो होते हैं उनके लिए लिखते हो, तो संबोधन में प्रिय बंधु या प्रिय, फिर उसका नाम, प्रिय मित्र। अभिवादन में क्या आएगा, सप्रेम नमस्ते, नमस्कार, इनमें से कोई एक लिखिए आप। समाप्ति में क्या आएगा, तुम्हारा परम मित्र या तुम्हारी सखी, इस तरह से कोई समाप्ति में आप लिख सकते हो। देखिए इसमें आपने अपनी जो कॉपी है उसके राइट साइड, लेफ्ट साइड से आपने स्टार्ट करना है ये, तो लेफ्ट साइड से ही ये सारा का सारा बराबर होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये सुंदर लिखाई में आपने इसको लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में इसका एक एक उदाहरण मैं आपके पास भेजूंगा, तो इसको आप ध्यान से सुनिए। पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आप पहले इस वीडियो को आप अच्छे से सुनोगे, अच्छे से देखोगे तो आपको सारा समझ में आएगा। कोई भी आप पत्र लिखने बैठोगे तो आप आसानी से उसको लिख लोगे। एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।